ओम शांति। पुराने कड़े संस्कारों का संस्कार करना वर्तमान समय हम सभी सतयुग में विष्णु वंशी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। विष्णु जो नाम है, विष्णु अर्थात अंश मात्र भी विकार का विष या जहर आत्मा में न हो, उसको कहते हैं विष्णु। तो जितना जितना हम इन विकारों पर विजय प्राप्त करते जाते हैं, तो सतयुग में कृष्ण के साथ बहुत समीपता से अपना पाठ बजाते हैं। हम हर रोज योग का अभ्यास करते हैं, प्रातः मुरली भी सुनते हैं। हर रोज योगाभ्यास करते रहने से भी विकारों के अंश वंश अभी भी आत्मा में बाकी हैं, ऐसा दिनचर्या में हम अनुभव करते हैं। कभी कभी थोड़ा सा रोब आता है, कभी कभी फीलिंग आ जाती है, कभी कभी अशुद्ध संकल्प भी मन में चलते हैं। तो पुराने जो 63 जन्मों के कठोर संस्कार हैं, कड़े संस्कार हैं, उनको हमें परिवर्तन करना है, उनका संस्कार करना है। तो उसके लिए आवश्यकता है योग की अग्नि की। दुनिया में जो संस्कार करते हैं वो अग्नि से ही करते हैं। और बाबा का बच्चा बनने के बाद हमारे जो कड़े संस्कार होते हैं, उनका भी संस्कार योग अग्नि से ही होता है। तो साधारण योगाभ्यास से हमारे जो पुराने संस्कार है वो नरम भी होते हैं, गरम भी होते हैं, लेकिन मेल्ट नहीं होते हैं। पूर्णतया जड़ से वो नष्ट नहीं होते हैं। पुराने जो कड़े संस्कार है उनका संबंध विकारों से है, और जो नए हमने संस्कार, दैवी संस्कार धारण करने हैं, उनका कनेक्शन दिव्य गुणों से है। तो समय कम है, तेजी से हमें अपने संपूर्णता के लक्ष्य पर पहुंचना है। उसके लिए पुराने संस्कारों को भी हमें नष्ट करना है और दिव्य संस्कारों को जीवन में अपनाना भी है। तो दोनों बातों के लिए पुरुषार्थ करते रहना बहुत जरूरी है। लेकिन ये प्रक्रिया सहज अनुभव करने के लिए
हमें जो पुराने कड़े संस्कार विकारों के प्रभाव से हुए हैं, उसके बारे में डिटेल जानना होना जरूरी है। आखिर भी ये विकार क्या है, विकार का अस्तित्व कैसा है, ये हमें अच्छी तरह से समझना जरूरी है। जैसे अंधकार प्रकाश के अभाव से होता है, ऐसे ही कोई ना कोई विकार जो है किसी ना किसी दिव्य गुण के अभाव से होता है। जैसे कि पवित्रता के गुण के अभाव से काम विकार का अंधकार आत्मा पर छा जाता है। शीतलता के दिव्य गुण के अभाव से क्रोध का विकार छा जाता है। संतुष्टता का जो गुण है वो धीरे धीरे हम सतयुग त्रेता युग में यूज करते हैं। जैसा वो खत्म होने लगता है तो लोभ का विकार हमारे जीवन में जागृत होता है। चौथा विकार है मोह। सबके साथ समान प्यार होना, ये दिव्य गुण है, क्योंकि हम प्यार के सागर के बच्चे हैं। सबके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार होना, ये दिव्य गुण है। लेकिन चलते चलते किसी व्यक्ति से एक्स्ट्रा स्नेह होना, एक्स्ट्रा प्यार होना, ये मोह के निशानी है। अहंकार, नम्रता का जो दिव्य गुण है वो धीरे 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 खत्म होने लगता है तो अहंकार का विकार आत्मा में प्रभाव डालता है। तो कहने का भाव है, इन दिव्य गुणों को विशेष हमें धारण करने का अभ्यास करते रहना जरूरी है। पुराने कड़े संस्कारों का संस्कार करते करते साथ में ये भी अभ्यास करना जरूरी है। तो डबल पुरुषार्थी हम बनते हैं तो ये काम हमारा तेजी से पूरा हो सकता है। अभी इन कठोर संस्कारों का संस्कार हम करना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यकता है प्रखर योग की अग्नि की। साधारण अग्नि से ये काम नहीं होता है। जैसे सोने के धातु को हम मेल्ट करना चाहते हैं, अग्नि उसको लगाते हैं, लेकिन जब तक प्रखर अग्नि नहीं प्रज्वलित होती है वो सोना मेल्ट नहीं होता है, पिघलता नहीं है। तो ऐसे पांचों विकारों के संबंधित जो हमारे कड़े संस्कार हैं उनको परिवर्तन करने के लिए ऐसी शक्तिशाली योग की अग्नि अनुभव करना बहुत जरूरी है, जिसको दूसरे शब्दों में हम ज्वालामुखी योग भी कह सकते हैं। जैसे ज्वालामुखी फटती है, जो धरती से लावा रस निकलता है उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, उसके संपर्क में कितनी भी कठोर चीज आती हैं वो सेकंड में मेल्ट हो जाती हैं। तो ऐसे हमारे पुराने कड़े संस्कारों का संस्कार करने के लिए
ऐसी प्रखर योग की ज्वाला की आवश्यकता है। उसके लिए बाबा का इशारा है। वर्तमान समय ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने का समय चल रहा है। शक्तिशाली योगाभ्यास का समय चल रहा है। तो शक्तिशाली योग या ज्वाला स्वरूप योग किसको कहते हैं? ये बाबा से हमने एक बार डायरेक्ट पूछा था, तो बाप दादा ने जवाब दिया था कि शक्तिशाली योग की दो निशानियां होती हैं। पहली निशानी, शक्तिशाली योग में योग एक अग्नि के रूप में अनुभव होता है और उस अग्नि में हमारे विक्रम भस्म होते हैं, ऐसा हमें अनुभव होता है। और दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की अनुभूति भी हमें होती है, क्योंकि सिर पर जो पापों का बोझा है वो धीरे धीरे नष्ट होता है, तो आत्मा एकदम हल्की फुल्की अनुभव करती है और खुशी से भी भरपूर आत्मा करती है। क्योंकि इस योग के अभ्यास से हम बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर, समीपता की अनुभूति करते हैं मंजिल के ओर, इसलिए हमें खुशी भी होती है। तो ऐसा ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने के लिए हमें 4 बातों पर विशेष अभ्यास करना जरूरी है। उन 4 बातों पर अभ्यास करेंगे तो गारंटी है पुराने कड़े संस्कारों का संस्कार करना सरल अनुभव होगा। पहली बात, ऐसे कड़े संस्कारों का संस्कार करने के लिए पहली बात है बहुत गहराई की और शक्तिशाली आत्म अनुभूति बढ़ाने की। शक्तिशाली योगाभ्यास के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली आत्म अनुभूति को बढ़ाना जरूरी है। गहराई की आत्म अनुभूति अर्थात आत्मा के भान में, आत्मा की अनुभूति में हम बहुत गहराई से डूब जाएं, समा जाएं। अपने ये जो झूठा भान है, देह का भान, उस देह के भान को हमें मिटाते जाना है। बाबा मुरली में कहते हैं, आप इस धरती पर नंगे आए थे और यहां से नंगे ही जाएंगे। न अंगे आए थे, अंग हमें यहां प्रकृति ने दिया। ऊपर से ज्योति बिंदु के रूप में आए, निराकारी रूप में आए, तो निराकारी स्वरूप में हमें स्थित होने का अभ्यास बढ़ाते रहना जरूरी है। मैं भाई या बहन नहीं हूं, लेकिन मैं एक निराकार ज्योति बिंदु सितारा हूं। तो इस देह के भान को हम भूलते जाएं, मिटाते जाएं, तो बहुत सुंदर गहराई की आत्म अनुभूति हमारी बढ़ती जाती है। जितनी गहराई आत्मा की बढ़ती है, उतना देह के भान को हम भूलते जाते हैं। जब देह का भान भूला तो मिला अतीन्द्रिय सुख का झूला।
जब हम आत्मा के भान में टिक जाते हैं तो हमें अतीन्द्रिय सुख का झूला मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। तो एकांत में बैठकर इसी गहन अनुभूति को हमें बढ़ाते जाना है। अगर हम शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाना चाहते हैं तो गहराई की आत्म अनुभूति के साथ शक्तिशाली आत्म अनुभूति भी हमें करना होगा। जब भी हम बैठक का योग करते हैं, अमृत वेले या नुमा शाम के समय, उस समय शक्तिशाली मन की बैठक होना जरूरी है। बाबा सर्वशक्तिवान हैं तो मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा ज्ञान सूर्य हैं तो मैं आत्मा भी मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। इससे समान में हमें खोए रहना है। तो जैसा जैसा ये हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे शक्तिशाली आत्म अनुभूति बढ़ती जाएगी। तो शक्तिशाली आत्म अनुभूति करना अर्थात आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज बढ़ाना। जब आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज बढ़ता है तो पावर हाउस जो बाबा हैं उनसे आत्मा बहुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण करती हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे ज्वाला स्वरूप योग का अनुभव हमारा बढ़ता जाता है। तो ऐसा हमें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं या मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, इस भान में हमें सदा रहना है। दूसरी बात, ऐसे कड़े संस्कारों का संस्कार करने के लिए दूसरी बात है बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली परमात्म अनुभूति को बढ़ाने की। बहुत गहराई की परमात्म अनुभूति और करना अर्थात परम धाम में बाबा के पास समीप जाके बैठना और बहुत समीपता से बाबा के स्वरूप को देखना और अनुभव करना। क्या सचमुच बाबा की पर्सनालिटी इतनी गजब की है, इतनी निराली है? तो हमें बहुत समीप जाकर बाबा के पास बैठना है और बाबा के व्यक्तित्व की बहुत अच्छी तरह से पहचान करना है और उस पर मनन चिंतन भी हमारा समय के अनुसार होता रहे, इस पर भी हमें विशेष ध्यान देना है। तो शक्तिशाली परमात्म अनुभूति करना अर्थात बाबा का शक्तिशाली स्वरूप देखना परम धाम में और अनुभव करना। बाबा को हम बाबा कह के पुकारते हैं। बाबा तो बाबा हैं, लेकिन वो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, संसार की सबसे बड़ी हस्ती है। सारे संसार की आत्माओं रूपी बैटरियों को चार्ज करने की क्षमता उनके पास है। तीनों लोगों में उनके ही इशारे पर कारोबार चलती हैं। आप सोचो कितनी वो पावरफुल बिंदु होगी, पावरफुल हस्ती होगी। इसलिए अर्जुन ने जब वर्णन किया परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार के बाद कि परमात्मा का स्वरूप हजारों सूर्य से तेजों में है, बस 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 करो भगवान, मैं इससे जास्ती आपका स्वरूप सहन नहीं कर सकता हूं। भगवान का स्वरूप इतना तेजों में तो नहीं है क्योंकि वो हमारा बाप है। इतना तेजों में होगा तो हम तो उनसे मिलन मना भी नहीं सकेंगे, बात भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन हजारों गुना शक्तिशाली जरूर है इस साकारी सूर्य से। तो
परम धाम में ऐसा शक्तिशाली स्वरूप बाबा का हमें देखना है। आप सोचो, इस सूर्य का जब प्रखर स्वरूप होता है गर्मी के दिनों में, हम उसके प्रकाश को 1 मिनट भी सहन नहीं कर सकते हैं। कहते हैं मेरी स्किन, मेरी चमड़ी जल रही है, बहुत गर्म हो रहा है। मानो इतनी गर्मी है जो हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। ये इस सूर्य की बात है। अब बाबा जो ज्ञान सूर्य है, ये तो इस सूर्य का भी बाप है। इस सूर्य भी कई गुना शक्तिशाली हैं। तो उनके प्रकाश में जब हम बैठते हैं तो बाबा पॉजिटिव एनर्जी के सागर हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के सागर हैं। तो जब उनके सानिध्य में हम बैठते हैं तो बहुत प्रखर ऊर्जा उनके प्रकाश के द्वारा आत्मा पर पड़ती है और आत्मा ऐसी शक्तियों को बहुत ग्रहण करती है। परिणाम स्वरूप ऐसी शक्तिशाली योग की अनुभूति हमें होती है। तो कहने का मतलब है, ऐसा शक्तिशाली स्वरूप बाबा का हमें देखना भी है दिव्य नेत्र से परम धाम में, और अनुभव भी करना है। तीसरी बात, ऐसे ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि प्यार जितना जितना हमारा बढ़ता जाता है, उतने समीपता की अनुभूति, बाबा के समीपता की हमें अनुभूति होती है। क्योंकि प्यार एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है, एक अनोखी शक्ति है, जो बाबा में और हमारे में हजारों मीलों की दूरी है। उस दूरी को समाप्त करके न केवल आमने सामने की, लेकिन कंबाइंड स्थिति की अनुभूति ये प्यार कराता है। तो जब प्रेम स्वरूप याद हमारी होती है, प्यार के सागर में हम डूब जाते हैं, समा जाते हैं, तो प्रेम स्वरूप याद शक्ति स्वरूप याद में स्वतः ही परिवर्तन होती है। और जब शक्ति स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं, याद में खो जाते हैं, तो बाबा से मुझे अथाह शक्तियां मिल रही हैं, प्रचंड ऊर्जा मुझे मिल रही है, ऐसी सुंदर अनुभूति हमें होती है। बस केवल हमें उनके सानिध्य में बैठना है, तो उनका प्रकाश से हमें ऐसी ऊर्जा स्वतः ही मिलती जाती है। तो बाबा का ऐसा शक्तिशाली स्वरूप देखने से शक्तिशाली योग की अनुभूति हमें करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए शक्तिशाली स्वरूप बाबा का देखे भी और अच्छी तरह से अनुभव भी करें। क्योंकि हम सारे दिन भर में कर्म में लिप्त रहते हैं, तो कर्म करते हुए भी हमें ऐसी शक्तिशाली योग की अनुभूति को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। जब भी हमारा कर्म पूरा होता है, एकदम कछुए की तरह अंतर्मुखी हो जाओ और अंतर ध्यान में मगन हो जाओ और ऐसी शक्तिशाली योग की अनुभूति आप करते जाओ। तो शक्तिशाली अनुभूति करने से बाबा से अथाह शक्तियां हम प्राप्त करते रहते हैं। और जितनी शक्तियां बाबा से प्राप्त करते हैं, उतनी शक्तिशाली, उतनी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति हमें होती है। और उस ज्वाला स्वरूप से हमारे जो पुराने कड़े संस्कार हैं, वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगते हैं, परिवर्तन होने लगते हैं। जैसे जलता हुआ कोयला मैं हाथ पर पकड़ता हूं, तो कोयला इतना गर्म है, इतना गर्म है, जो मेरे
हाथ के संपर्क में आते ही मेरा हाथ जलने लगता है। ऐसा मैं कहता हूं, मेरा हाथ जल रहा है। जल रहा है, कोई आग लगी है क्या उसको, हम तो कहते हैं। लेकिन ऐसी सूरज की गर्मी है, ऐसी सूरज की गर्मी है जो हम अनुभव भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें बहुत गहराई की और शक्तिशाली परमात्म अनुभूति को बढ़ाते जरूरी है। बाद में चौथी बात, ज्वाला स्वरूप योग का अनुभव बढ़ाने के लिए आवश्यक है दृढ़ता के साथ एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाने की। इस ज्वाला स्वरूप योग का सीक्रेट ही है संपूर्ण एकाग्रता। जब संपूर्ण एकाग्रता होती है तभी हमें ऐसा ज्वाला स्वरूप योग का अनुभव होने लगता है। एकाग्रता में इतनी शक्ति है, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है एकांत में बैठकर मन और बुद्धि को बाबा पर एकाग्र करने की। हम बाबा को देखते हैं, बाबा पर मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं, लेकिन थोड़े समय हमारा बहुत अच्छी तरह से अभ्यास चलता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें ढीलापन आता है, एकाग्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इससे शक्तिशाली योगाभ्यास में 100% कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। 100% कंसंट्रेशन का महत्व आपको बताता हूं। छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, उससे आपको स्पष्ट होगा कि एकाग्रता की योगाभ्यास में कितनी आवश्यकता है, कितनी महत्ता है। मेरे हाथ में छोटा सा कागज का पेपर है। सूरज की गर्मी के दिन चल रहे हैं। सूरज की गर्मी में मैं उसको जलाना चाहता हूं। 10 दिन से मैंने वो कागज का पेपर कड़ी धूप में रखा है, लेकिन नहीं जल रहा है। अभी मुझे उसको जलाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? मैग्नीफाइंग लेंस की मदद लेनी पड़ेगी। जब कागज के पेपर के ऊपर धूप में बैठते हैं और मैग्नीफाइंग लेंस पकड़ते हैं, तो सूरज की जो किरणें हैं उस लेंस पर पड़ती हैं, और लेंस से जब पार होती है, पेनेट्रेट होती है, ट्रांसफर होती हैं, तो ये किरणें लेजर किरणें बनती हैं, बहुत ऊर्जावान किरणें बनती हैं। और ऐसी शक्तिशाली लेजर किरणें संपूर्ण एकाग्रता के साथ उस पेपर पर जब पड़ती हैं, तो प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती हैं और अग्नि में वो परिवर्तन होती हैं, और उसमें एक सेकंड में ही वो पेपर हमारा जल जाता है। तो ऐसे ही ज्ञान सूर्य शिव बाबा को हमें बुद्धि रूपी नेत्र से देखना है। तो ज्ञान सूर्य बाबा को बुद्धि रूपी नेत्र से देखते हैं, तो ज्ञान सूर्य की शक्ति की किरणें बुद्धि रूपी लेंस से पास जब होती हैं, तो बहुत प्रखर किरणें वो बनती हैं, बहुत ऊर्जावान वो किरणें बनती हैं। और ऐसी शक्तिशाली ऊर्जावान किरणें कॉन्सेंट्रेशन से, अर्थात संपूर्ण एकाग्रता के साथ जब आत्मा पर पड़ती हैं, तो आत्मा में प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो अग्नि का रूप लेती है, और उस योग की अग्नि में हमारे कड़े संस्कारों का संस्कार होता है। ऐसा हमें अनुभव भी होता है। तो इसलिए आवश्यकता है एकांत में बैठकर एकाग्रता को बढ़ाने की। हम इतना सेवा में बिजी रहते हैं, बाह्य मुक्ता में इतना आते हैं,
तो एकांत में बैठकर एकाग्रता का अभ्यास करना हमें जैसे बंधन सा लगता है, उसमें हमारी रुचि इतनी नहीं होती है। तो हमें इसमें रुचि बढ़ाना जरूरी है, और रुचि बढ़ाते समय एकाग्रता को भी बढ़ाना जरूरी है। एकाग्रता को बढ़ाने का टेक्निक बहुत सिंपल है। आत्मिक स्थिति में स्थित होने के बाद बुद्धि रूपी नेत्र से ज्ञान सूर्य शिव बाबा को देखना है। लेकिन बाबा को देखने के बाद थोड़े समय के बाद बुद्धि हमारी इधर उधर भटक जाती है। तो भटकी हुई बुद्धि को बाबा पर कैसे पुनः लाएं, उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है। बुद्धि को चेक करो और उसको चेंज करो, बाबा पर बिठा दो। जितनी चेकिंग पावर और चेंजिंग पावर बढ़ती जाएगी, उतनी एकाग्रता की शक्ति आपकी बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे आपका मन और बुद्धि बाबा की याद में बहुत अच्छी तरह से गहराई से डूबी रहती अनुभव करेंगे। क्योंकि खो जाना तो हमें खजाना मिलता है। जब तक खुद में और खुदा में नहीं खो सकते हैं, तो शक्तियों का खजाना भी हमें नहीं मिलता है। इसलिए एकाग्रता के अभ्यास के द्वारा खुद में और खुदा में खो जाना सीखें। हम बाबा के बच्चों ने ही ऐसा एकाग्रता के साथ योगाभ्यास बहुत अच्छी तरह से हर कल्प किया है। हमने ही किया है, हमारे लिए वो कोई नई बात नहीं है। हमें केवल उसको रिपीट करना है, और बहुत सुंदर यादगार उसके भक्ति मार्ग में है। बोलिए, आपको याद अगर होगा तो कौन सी यादगार है बताइए। उसकी बहुत सुंदर यादगार भक्ति मार्ग में है। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को और सहपाठियों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। धनुष्य बाण को किसी लक्ष्य पर केंद्रित करना और उस पर मारना, उसको भेदना, ये शिक्षा पढ़ाते थे। तो एक दिन गुरुजी ने उनका एग्जामिनेशन लेने के लिए फिक्स किया, और उसके लिए क्या किया, उन्होंने एक पेड़ के डाल पर आर्टिफिशियल पंछी को टांगा और उनको लक्ष्य दिया कि ये जो आर्टिफिशियल पंछी है, उसकी आंख में जो आई पुतली है, आई बॉल है, उसको आप लोग देखना है और उस पर आपको तीर मारना है, ये लक्ष्य दिया था। तो सहपाठी को किसी बुलाया गुरुजी ने, फिर पूछा ये क्या क्या दिखाई देता है आपको? हाँ, पंछी भी दिखाई दे रहा है, आंख भी दिखाई दे रहा है, वो काली पुतली है वो भी मुझे दिखाई दे रही है। फिर गुरुजी ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन आपको क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, गुरुजी मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, केवल और केवल वो आई बॉल, ब्लैक आई बॉल, जो पंछी की आंख में काली पुतली है ना, वही मुझे नजर आ रही है। तो उसको कहा तीर मारो। तीर उसने मारा और लक्ष्य को भेदा और पास विद ऑनर हो गया। उसका नाम क्या था? अर्जुन था। अर्जुन वगैरह कोई होकर नहीं गए, सारे सभा में अर्जुन बैठे हैं और इन्होंने हर कल्प ऐसा अभ्यास किया है, अच्छी तरह से एकाग्रता के साथ योग साधना किए हैं। केवल हमें उसको रिपीट करना होगा, सहज अनुभव करके उसको रिपीट करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है, और एकाग्रता बढ़ने से योगाभ्यास में बहुत ही गहन अनुभव, गहराई के अनुभव हमें स्वतः ही होते रहते हैं। इसमें एक बात ध्यान देना है, एकाग्रता जब मन बुद्धि की होती है तो मन बुद्धि खुशी में और नशे में भरपूर होना बहुत जरूरी है।
प्रभु मिलन हम मना रहे हैं, सारे संसार की सबसे बड़ी हस्ती को हम मिल रहे हैं, तो जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती हमें अनुभव होनी चाहिए। तो परमात्मा को मिलन मनाने के लिए आवश्यकता है अथाह खुशी हमारे दिल में सदा पनपती रहे, क्योंकि जब हमारा मन और बुद्धि खुश होती है, नशे में मस्त होती है, तो योग साधना में हमें बहुत सुंदर गहन अनुभव होते हैं। इसको आप अच्छी तरह से चेक करके देखो यहाँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा पावरफुल स्थान है मधुबन। तो इस स्थान पर आकर ऐसी स्थिति को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सरल बात है। इसलिए हमें सकारात्मक दृष्टिकोण मेंटेन करना है और स्वयं को साधारण समझना है और अपनी मस्ती में हमें खो जाना है। तो कहने का मतलब है स्वमान में स्थित रहने का अभ्यास गुप्त ही गुप्त बढ़ाएं। जब हम स्वमान में रहते हैं, मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे से भरपूर होती हैं और उसके कारण योगाभ्यास में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनुभव हमें इससे होते हैं। क्योंकि मन और बुद्धि जब नशे में और खुशी में झूमती है तो परमात्मा मिलन का आनंद ही कुछ और आता है और बहुत सुंदर अनुभव उस योगाभ्यास में होते हैं। जो अनुभव हमारे उन्नति में 4 चांद लगा सकते हैं, इतनी हमारी उन्नति हो सकती है। इसलिए हमें एकाग्रता को भी बढ़ाना है और बाबा के प्रति प्यार भी बढ़ाना है, तो समान में भी स्थित रहना है। अभी अगर आप बहुत अच्छी तरह से योग साधना करते हैं तो ऑटोमेटिक ये जो हमारे कड़े संस्कार है उनका संस्कार होता जाएगा। लेकिन मेरे कड़े संस्कारों का संस्कार हुआ है या नहीं, क्या विकारों के अंश अभी भी मुझ आत्मा में हैं, उसको अगर चेक करना है तो 2 बातों से हम चेक कर सकते हैं। पहली बात, जो हमारे मन में संकल्पों की चेन चलती है, पैटर्न ऑफ थॉट चलता है, उसको हमें चेक करना है। अगर मेरे मन में हमेशा पवित्र संकल्प, सकारात्मक संकल्पों का प्रवाह चलता है, माना मेरी बहुत अच्छी तरह से पवित्रता की स्थिति बनी हुई है, माना बहुत अच्छी तरह से मेरे विक्रम भस्म हो चुके हैं, मुझे और भी आगे बढ़ना है, कर्माती स्थिति की ओर अच्छी तरह से आगे बढ़ना है। दूसरी टेस्ट है अपने कड़े संस्कारों का संस्कार हुआ है या नहीं, उसको जानने के लिए जो भी हमें स्वप्न पड़ते हैं, उन सपनों के आधार से हमें पता चलता है कि मैं आत्मा कितनी प्योर बनी हूं। तो स्वप्न अगर किसी भी विकार से संबंधित पड़ता है तो समझ लो आत्मा में विकारों के अंश वंश अभी भी बाकी हैं। स्वप्न तो पड़ेंगे ही, हमारा मन निसंकल्प कभी नहीं होता है, इसलिए स्वप्न पड़ेंगे। तो संगम युग के बारे में, बाबा के बारे में, सेवा के बारे में हमें स्वप्न पड़ते हैं, तो वो अच्छी बात है। लेकिन किसी भी विकार से संबंधित है तो समझ लो वो कचरा, वो गंदगी, उन विकारों के अंश अभी भी आत्मा में बाकी है। इसलिए और योग की प्रखरता को अच्छी तरह से हमें बढ़ाना है। कोई भी ऐसा दाग मुझ आत्मा पर न हो जो मेरी वैल्यू को घटाएं, ऐसा दाग या ऐसे विकारों का अंश मुझ आत्मा में न हो। उसके लिए गुप्त गुप्त हमें ये अभ्यास करते जाना है, इसको अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है, क्योंकि हमारी जो रेस है वो भी योगाभ्यास में ही है। स्पिरिचुअल रेस हमारी जो है वो योग के अभ्यास में ही है।
तो रेस में भी हमें आगे बढ़ना है, बहुत अच्छी तरह से तूफान की तरफ भागते जाना है, लेकिन विशेष हमें ध्यान देना है, योगाभ्यास जितना हमारा गहराई से आगे बढ़ता जाता है, उतनी उस रेस में हमारी तीव्रता बरकरार होती है और हम बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अंतिम पेपर भी पास होते हैं। इसलिए इसको हमें बहुत अच्छी तरह से अभ्यास में लाना है। जब हम शक्तिशाली योग बनाते हैं, अनुभव करते हैं, तो स्वाभाविक रीति से हमारे कठोर संस्कार धीरे धीरे मेल्ट होते जाते हैं। तो ऐसा शक्तिशाली योगाभ्यास बढ़ाने से ही हमारे पुराने कड़े संस्कारों का संस्कार होता है। तो इसलिए आवश्यकता है, समय की पुकार है कि समय के अनुसार शक्तिशाली योगाभ्यास बढ़ाते रहना जरूरी है, क्योंकि बाबा ऊपर से देख रहे हैं, मेरे बच्चे योग की साधना तो कर रहे हैं, लेकिन योग की साधना इतनी शक्तिशाली नहीं है, साधारण है। उसके कारण इनके संस्कारों में जो परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो हमें भी वो परिवर्तन की क्रिया तेजी से आगे बढ़ाने के लिए ऐसा शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। तो इस ऐसा पावरफुल योग का अभ्यास हम अभी चंद घड़ियों के लिए करने जा रहे हैं। इसलिए एक बार जोर से सभी तालियां बजाएंगे, जोर से तालियां बजाएंगे। क्योंकि ये समय थोड़ा सुस्ती का है और योग की साधना करने के लिए आवश्यकता है चुस्ती की। तन मन हमारा एकदम अलर्ट हो, चुस्त हो और बहुत एक्टिव हो। तो सभी थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे, चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। बहुत सुंदर शक्तिशाली योग का अनुभव हम करेंगे और उसमें हमारे पुराने संस्कारों का संस्कार हो रहा है, ऐसा भी हम अनुभव करने जा रहे हैं। ओम शांति। इस आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूं। मौज आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मैं पवित्र स्वरूप आत्म ज्योति हूं। पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्म ज्योति ने पवित्रता का दिव्य और भव्य ताज भी धारण किया है, जिससे मुझे परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूं। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति
इस देह रूपी चैतन्य दीपक से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। इन 5 तत्वों से पार उड़ती हुई जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में मैं आत्म ज्योति पहुंच चुके हूं, जहां चारों ओर सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश फैला हुआ है। मुझ आत्म ज्योति ने दिव्य प्रकाश पुंज की फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। ओहो, फरिश्तों के महाराजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान हैं। मेरे अति प्यारे शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को अत्यंत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि के माध्यम से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। ग्रहण करता ही जा रहा हूं। शक्तियों का अनुभव मुझे हो रहा है। बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते मैं ये दिव्य प्रकाश पुंज का फरिश्ता स्वरूप का ड्रेस छोड़कर निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, निराकारी दुनिया में दिव्य ज्योति धाम में मैं आत्मा पहुंच चुके हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति है। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण सत्यम शिवम सुंदरम ज्ञान सूर्य शिव पिता मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता को संपूर्ण एकाग्रता के साथ अपने दिव्य नेत्र से देख रही हूं। ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणें मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रही हैं। मैं आत्म ज्योति अनंत शक्तियां
असीम शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। और योग की ज्वाला में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं, जिससे मेरे पुराने कड़े संस्कारों का संस्कार हो रहा है। योग की अग्नि में विकारों की जो गंदगी है, विकारों के जो अंश वंश है, सारे समाप्त हो रहे हैं, भस्म होते जा रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट अनुभव कर रही हूं। उस आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से निरंतर शक्तिशाली किरणें प्रकाश के रूप में मुझ आत्मा पर पड़ रही है। ज्ञान सूर्य से मैं आत्म ज्योति अथाह ऊर्जा स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी भी शक्तियों से भरपूर हो रही है। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति, ज्योति सागर शिव पिता से मंगल मिलन मना रही हूं। संपूर्ण एकाग्रता के साथ ज्ञान सूर्य शिव पिता को देख रही हूं और ज्ञान सूर्य से अनंत शक्तियां स्वयं में भर रही हूं। कितना सुंदर अनुभव है यह। मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर अनुभव कर रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से उड़ती हुई वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर वापस आ रही हूं। और इस साकारी शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्म ज्योति विराजमान हो चुकी हूं। मौज शक्तिशाली चैतन्य दीपक से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही है। वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। मैं आत्मा विष्णु वंशी बनने जा रही हूं। विकारों के विष का अंश मात्र भी मुझ आत्मा से समाप्त हो रहा है। ऐसी अनुभूति मुझे हो रही है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों की किरणों का फाउंटेन डायरेक्ट परम धाम से मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रहा है। शक्तिशाली किरणों के फाउंटेन के नीचे मैं आत्म ज्योति नहा रही हूं। शक्तियों से भरपूर हो रही हूं। ओम शांति
शांति।